आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D फॉर्म, B फॉर्म और M फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे के आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर SP अंकुर अग्रवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर तैयार किया बड़ा एक्शन प्लान। सीतापुर की रहने वाली डॉक्टर भावना मिश्रा बनी लखनऊ विश्वविद्यालय की कुल सचिव। फिर बात करेंगे मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी सहायकों के कार्यक्षेत्र में अब होगा बदलाव। खबरनामे के अंत में जानेंगे पहली बार जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नवागत CEO नागेंद्र कुमार चौबे ने लहरपुर में ग्रहण किया पदभार। सिधौली में तैनात विद्युत JEE सुशील कुमार एवं गुफरान अहमद का हुआ गैर जनपद तबादला। DM ने श्री अन्न फसलों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए किसानों को किया प्रेरित। नगरपालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में नवागत EO विद्यांचल ने पदभार किया ग्रहण। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 401 विधिक आश्रितों को प्रदान की गई आर्थिक मदद। लखीमपुर पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। कोर्ट के आदेश पर समाजवादी पार्टी सांसद ने भरा जुर्माना, 6 लाख का लगाया ड्राफ्ट। बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्र जल्द भेजे जाएंगे अपने गृह जनपद। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक सुधार को लेकर SP अंकुर अग्रवाल ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। SP के इस प्लान में ST सीटरों से लेकर सौदों और अवैध कब्जेदारों पर कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। SP ने जो प्लान तैयार किया है उसमें क्राइम करने वालों पर छोटी मोटी नहीं गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, उनकी संपत्ति भी कुर्की की जाएगी। सघन निगरानी के लिए सिग्नल लाइट के साथ ही कैमरे भी लगेंगे और बाइक में अवैध साइलेंसर लगाने वालों की गाड़ियां भी सीज की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने ST सीटरों के साथ ही जमानतदारों पर भी कार्रवाई का प्लान बनाया है। आई इंडिया से खास बातचीत के दौरान SP अंकुर अग्रवाल ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के बाहर लड़कियों को परेशान करने वाले सौदों की अब खैर नहीं है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। इस खबर में बात करेंगे सीतापुर के खाते में आई एक और उपलब्धि की। दरअसल सीतापुर की रहने वाली डॉक्टर भावना मिश्रा को लखनऊ विश्वविद्यालय का कुल सचिव नियुक्त किया गया है। बता दें कि डॉक्टर भावना मिश्रा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत है। कुल सचिव नियुक्त किए जाने के बाद डॉक्टर भावना मिश्रा ने कहा कि वह विश्वविद्यालय के शैक्षिक और अनुसंधान स्तर को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगी।
बताते चले कि डॉक्टर भावना मिश्रा मूल रूप से ब्लॉक मछिट्टा के बिठारा फतेहनगर की रहने वाली हैं। उनका परिवार सीतापुर के मोहल्ला विजयलक्ष्मी नगर में रह रहा है। उनके पिता पदुमधर पांडे ब्लॉक स्तर पर पीआरडी में कार्यरत थे। 4 भाई 2 बहनों में भावना चौथे नंबर पर हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी सहायकों के कार्यक्षेत्र में अब बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक जिलाधिकारी तकनीकी सहायकों के ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत के कार्यस्थल में परिवर्तन कर सकते हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार के विशेष सचिव अमनदीप डुली की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि एक ही स्थान पर तकनीकी सहायकों के कार्य करने से विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता प्रभावित हो रही थी, जिससे योजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। विशेष सचिव के इस आदेश के बाद अब तकनीकी सहायकों के कार्यस्थल में बदलाव किया जा सकेगा, यानी कि नरेगा के लिए 17 मार्च 2020 को लागू हुआ शासनादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त हो गया। लहरपुर में नवागत सीओ नागेंद्र कुमार चौबे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। यूपी के इटावा से सीतापुर भेजे गए नागेंद्र कुमार चौबे ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना अपनी प्राथमिकता बताई है। बता दें कि लहरपुर में तैनात रहे सीओ सुशील कुमार यादव के लखनऊ तबादले के बाद इस रिक्त पद पर सीओ नागेंद्र कुमार चौबे को तैनाती दी गई है। सिधौली में तैनात रहे जेई ग्रामीण सुशील कुमार एवं नगर के जेई गुफरान अहमद का गैर जनपद तबादला हो गया है। विद्युत विभाग के जेई गुफरान को सिधौली से मुख्य अभियंता वितरण बरेली क्षेत्र द्वितीय के लिए स्थानांतरित किया गया है, जबकि सिधौली ग्रामीण के जेई सुशील कुमार को आगरा जोन भेजा गया है। भाजपा विरोधी मुहिम को तेज करते हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सीतापुर के हर गांव में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता को राशन देकर भ्रमित कर रही है। पूर्व मंत्री ने बताया कि अब वे अपनी नई पार्टी बनाकर भाजपा को हराने के लिए किसी भी दल से गठबंधन कर सकते हैं। हर गाँव के व्यापारी राम सेवक मौर्य के आवास पर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वह अपनी नई पार्टी के लिए बड़ा गठबंधन तैयार करेंगे। इस दौरान रवि मौर्य, शत्रुघ्न मौर्य, राजकुमार मौर्य, अशोक मौर्य, सूर्यशंकर मौर्य, संजय मौर्य, मनोज मौर्य, सोवरन लाल मौर्य मौजूद रहे। जनपद स्तरीय खरीद उत्पादकता गोष्ठी के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने फसल विविधता अपनाकर श्री अन्न एवं दलहनी व तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित गोष्ठी के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। सीडीओ निधि बंसल सहित अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग करते हुए खेती किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई से लेकर रोग कीट प्रबंधन आदि की जानकारी दी। जैविक विधि एवं रासायनिक विधि के बारे में विस्तार से बताया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा 60% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी मंजित कुमार ने बताया कि जिले में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र में रिक्त पद पर मंगलवार को ईओ विद्यांचल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वह नगर पालिका नौगढ़ सिद्धार्थनगर में तैनात थे। बता दें कि नगर पालिका मिश्रिक में तैनात रही प्रियंका मिश्रा का स्थानांतरण गैर जनपद होने के बाद से यह पद रिक्त चल रहा था। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के चौकी चांदपुर के गांव सहरा शहरी में मिलन फाउंडेशन की तरफ से मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला आरक्षी पूनम ने बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 102 आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सोनिका यादव, महिला आरक्षी पूनम सिंह, उप निरीक्षक छोटेलाल मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में मंगलवार को योग का अभ्यास कराया गया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम 21 जून तक चलेगा। 21 जून को ब्लॉक परिसर में वृहद योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सचिव पुतान भार्गव, विनोद यादव, रामस्वरूप यादव, राहुल आनंद, महेंद्र रावत, प्रधान अमित कुमार, रवि कुमार, सतनाम सिंह, राम विजय, लालचंद मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के द्वारिका सिंह शिक्षण संस्थान नरसिंहपुर मजरा सुल्तानपुर मारूफ में 38वें श्री रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ मंगलवार को हुआ है। 21 जून तक आयोजित इस महायज्ञ में स्वामी द्वारिकानंद परमहंस के द्वारा कथा सुनाई जाएगी। आयोजक मंडल ने बताया कि कथा का समय दिन में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और रात में 8 बजे से 12 बजे तक रखा गया है। कथा समापन के दिन द्वारिकानंद विद्यालय के मेधावियों को सम्मानित भी करेंगे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के अटवा बीबीपुर रोड पर रखा ट्रांसफार्मर अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह ट्रांसफार्मर 16 जून को सुबह 7 बजे आकाशीय बिजली गिरने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से बिजली की सप्लाई बाधित चल रही है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 3000 की आबादी बिजली न मिलने से परेशान है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया।
Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में लगे सोलर पैनल से अज्ञात चोरों ने हजारों की कीमत का कॉपर का तार पार कर दिया, जिसे लेकर संबंधित थाने में तहरीर दी गई है। इमलिया निवासी मोहम्मद शमसाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सोलर प्लांट धौरेमऊ रोड पर लगा है। सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने 1000 मीटर कॉपर का तार चोरी कर लिया। बताया जाता है कि इस सोलर प्लांट से कस्बे में स्थित दुकानों को विद्युत सप्लाई दी जाती है। इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टीम को भेजकर जाँच कराई जा रही है। सीतापुर पुलिस लाइन में मंगलवार का दिन उस समय खास बन गया जब आरक्षी सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित 1409 आरक्षी जेटीसी पहुंचे। रिजर्व पुलिस लाइन में नव चयनित आरक्षियों के आगमन पर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उन्हें ट्रेनिंग के दौरान पालन किए जाने वाले अनुशासन, शारीरिक व मानसिक तैयारी और सेवा भाव से जुड़े दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि जेटीसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कानून के साथ पुलिसिंग की बारीकियां सिखाई जाएंगी। यह प्रशिक्षण उन्हें एक जिम्मेदार, अनुशासित और संवेदनशील प्रहरी के रूप में तैयार करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गोंडा में हुए अभ्यास वर्ग के दौरान अजय प्रताप शुक्ला को पुनः सीतापुर विभाग में गोंडा विभाग के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही आरएमपी इंटर कॉलेज के शिक्षक मनु शर्मा को विभाग प्रमुख, एसपी सिंह विभाग सह प्रमुख, अमन सांडिल्य को विभाग संयोजक, प्रिया मिश्रा को विभाग छात्रा प्रमुख, दिव्यांशी गुप्ता को जिला संयोजक, रवि राठौर को जिला सह संयोजक घोषित किया गया है। इसी क्रम में बिस्वा जिले की इकाई के लिए अमन दीक्षित को जिला संयोजक, आयुष मौर्य को जिला सह संयोजक, गोपाल सिंह को जिला प्रमुख, अभिषेक ओझा को जिला संगठन मंत्री बनाया गया। सीतापुर के जिला संगठन मंत्री रहे ऋषभ कात्यायन को अंबेडकर नगर और अयोध्या ग्रामीण का विभाग संगठन मंत्री बनाया गया है। सीतापुर जिले में वर्तमान में अवध प्रांत के प्रांत सह मंत्री अभिषेक वाजपेयी अब संगठन में पूर्णकालिक योजना से कार्य करेंगे, जबकि बिस्वा जिले में स्नातक पूर्ण छात्र अमन अवस्थी और छात्रा वैष्णवी सिंह भी पूर्णकालिक योजना से दूसरे जिले में कार्य करेंगी। पंडित सूर्यदत्त आनंदी सहगल बालिका इंटर कॉलेज खैराबाद में प्रबंध समिति की बैठक के दौरान रिक्त पदों पर मनोनयन किया गया। प्रबंधक रामजी मिश्र के मुताबिक पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व प्रधानाचार्य अरुण कुमार मिश्र, पूर्व सभासद ब्रजेश कुमार मिश्र, अनिल कुमार शुक्ला, शिवम गुप्ता, छत्रपाल लोधी को प्रबंध समिति में स्थान दिया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्र, हरिचंद्र, मंसूर अली, जगदीश प्रसाद वर्मा, मिश्रीलाल मिश्र आदि के निधन से पद रिक्त चल रहे थे, जिन पर मनोनयन किया गया। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत माथन गंदगी की गिरफ्त में है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमित सफाई न किए जाने से नालियां चौक पड़ी हुई हैं। गांव के गयूर खान अयूबी का कहना है कि उन्होंने एडीओ पंचायत इकराम अली को समस्या से कई बार अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी इस गंभीर समस्या से ही नहीं, गाँव के विकास की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत जयचंदपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को एक नया आयाम देती है। जयचंदपुर के मजरा रेगा मऊ में मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। खास बात यह है कि इस निर्माण कार्य में खुद ग्राम प्रधान गया प्रसाद श्रमदान करते नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधान गया प्रसाद का यह कदम कसमंडा क्षेत्र की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक मिसाल बन गया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि विकास की असली पहचान तभी बनती है जब हम सिर्फ आदेश देने तक सीमित न रहें बल्कि खुद भी उस काम में भागीदार बने। ग्रामीणों ने भी ग्राम प्रधान के इस पहल की सराहना की है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जिले के 401 विधिक आश्रितों को 15 करोड़
82,55,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण दिखाया और सुनाया गया, जिसके बाद लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी अनूप गुप्ता रहे। कार्यक्रम में सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह ने प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में एसडीएम रेणु मिश्रा, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह मौजूद रहे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट से स्थित अटल सभागार में कर करितर के तहत प्राप्तियों की बिंदुवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने संचालन किया। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने सीएम डैशबोर्ड व सीएम IES पोर्टल पर प्रदर्शित सूचनाओं की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है वह तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दशा में सीएम डैशबोर्ड पर आंकड़ों को अद्यतन रखा जाए। सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, सीएमओ डैशबोर्ड डॉक्टर संतोष गुप्ता, PD SN चौरसिया मौजूद रहे। निगासन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिर्जागंज के रहने वाले नईम का 13 वर्षीय बेटा लकी अहमद 10 जून को सुबह 9 बजे से लापता है। नईम के मुताबिक वह घर से बिना बताए निकला था। शाम तक घर न आने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका अभी तक कहीं भी कोई पता नहीं चल सका। नईम ने अब पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर तहरीर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। सिंगाई कस्बे के मेला मैदान में 7 दिवसीय जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। पहले दिन हुए मैच में रकेड़ी की टीम बाजी मारने में सफल रही। उद्घाटन सभासद राहुल गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस दौरान सादाब, भानु प्रताप सिंह, असनैन साहिल खेल प्रेमी मौजूद रहे। लखीमपुर शहर के कृष्णा मैरिज लॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में युवाओं को रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही है। भाजपा ने गांव की शिक्षा पूरी तरह से खत्म कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि आज चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात बिजली चोरी के आरोप में भारी जुर्माना झेल रहे संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बारे में। संभल सांसद ने कोर्ट के आदेश पर 6 लाख रुपए का ड्राफ्ट बिजली विभाग में जमा किया, जिससे उनके घर की बिजली बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने दिसंबर 2023 में बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सांसद ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 लाख रुपए जमा करने पर उनका बिजली कनेक्शन बहाल किया जाए। सांसद के अधिवक्ता फरीद अहमद के मुताबिक बिजली विभाग में 6 लाख रुपए का ड्राफ्ट और एक प्रार्थना पत्र जमा किया गया है। अधिशासी अभियंता नवीन गौतम के मुताबिक कोर्ट के निर्देशानुसार बिजली कनेक्शन उसी दिन बहाल कर दिया गया था। मामले की अग्रिम सुनवाई 2 जुलाई को होनी है। इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा जिलों के बदले जाने वाले नाम की। अब यूपी का मशहूर शहर अलीगढ़ अपने नाम को लेकर सुर्खियों में है। वैसे तो इस शहर के नाम को बदलने की पेशकश कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका नाम नहीं बदला गया। लेकिन एक बार फिर अलीगढ़ के नाम को बदलने की मांग तेज हो गई है। बता दें कि शहर की जिला पंचायत अध्यक्ष विजय शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के मुताबिक इस पर सीएम योगी ने शहर का हरिगढ़ नाम रखे जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब बात करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को प्रदान की गई राहत की। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 1,37,000 से अधिक शिक्षा मित्रों को जल्द ही उनके गृह जनपद भेज दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है। बता दें कि पूर्व की सपा सरकार में इन शिक्षा मित्रों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। उस दौरान इन्हें दूर दराज के ब्लॉकों में तैनाती दी गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनका बतौर शिक्षक किया गया समायोजन रद्द कर दिया गया था। फिर वही शिक्षक उन्हीं विद्यालयों में शिक्षा मित्र बन गए थे। इस खबर में बात होगी देश में होने वाली जनगणना की। जनगणना कराने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह पहला मौका होगा जब जातिगत जनगणना कराने की तैयारी की गई है। इतना ही नहीं, यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किए जाएंगे और उसी में जनगणना से जुड़ी जानकारियां एकत्र की जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। केंद्र सरकार द्वारा कराई जाने वाली यह 16वीं जनगणना होगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।